क्या बिहार की महिलाएं एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार बनाने जा रही है? 30 दिनों के अंदर नीतीश कुमार के तरफ से 6 बड़ी घोषणाएं करना, इसके अलावा महिला कर्मचारियों के पेंशन से लेकर उनकी सैलरी को बढ़ा देना, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के तरफ से ये ट्रम्प कार्ड खेला जा चुका है। अब देखिए, लगभग 3 करोड़ महिला वोटरों को लुभाने की कवायद में लग गई है नीतीश सरकार। क्या इसके बावजूद भी बिहार की महिलाएं इस बार नीतीश कुमार का साथ देगी? आज की इस रिपोर्ट में हम विस्तार से बताएंगे कि क्या बिहार की 3 करोड़ महिलाएं इस बार भी नीतीश कुमार को वोट करेगी। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। आरजेडी के राज में महिलाओं के लिए कुछ हुआ है जी? नहीं ना, हम ही ना सब किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन से लेकर सड़क तक जब तक यह बयान देते रहते हैं। करीब 3.5 करोड़ महिला वोटरों वाले बिहार में विधानसभा चुनाव को महज 3 महीने बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां उन्हें साधने में जुटी है। सत्ता में आने पर विपक्ष महिलाओं को माई बहन सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये महीना देने का वादा कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैक टू बैक महिलाओं को लेकर घोषणाएं कर रहे हैं। बीते एक हफ्ते में नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर 6 बड़ी घोषणाएं की है। जीविका दीदियों के लोन का ब्याज घटाया, कर्मचारियों की सैलरी दुगुनी कर दी। सबसे पहली घोषणा यही थी नीतीश कुमार की। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी जीविका दीदियों को 3 लाख से ज्यादा के बैंक लोन पर 3% की कटौती कर दी गई। अब उन्हें सिर्फ 60% ही ब्याज देना होगा। पहले 3 लाख रुपए से ज्यादा के बैंक ऋण पर 10% ब्याज देना पड़ता था। दूसरा, जीविका कर्मचारियों की सैलरी डबल कर दी गई। जीविका स्वयं सहायता समूह के सभी 1,40,000 कर्मचारियों की सैलरी दुगुना कर दिया गया। इससे ऐसे में ब्लॉक कर्मचारियों को 50,000 और गांव के कर्मचारियों को 25,000 रुपये तक की सैलरी मिलेगी। इसके मायने क्या है? नीतीश कुमार के मुताबिक 2006 में शुरू हुई जीविका परियोजना से लगभग 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदियां आत्मनिर्भर बन चुकी है। लोन के ब्याज में कटौती से उन्हें सीधा फायदा होगा। जीविका से अमूमन गरीब तबके की महिलाएं जुड़ी हैं। सरकार के फैसले से उन पर बड़ा असर पड़ेगा। दूसरा, जो नीतीश कुमार के तरफ से दूसरी सबसे बड़ी घोषणाएं की गई वो है महिलाओं के रिजर्वेशन में डोमिसाइल नीति को लागू करना। 8 जुलाई को नीतीश कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलने वाले 35% क्षैतिज आरक्षण में डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया। यानी अब दूसरे राज्य की महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उन्हें सामान्य श्रेणी में ही आवेदन करना होगा। सूत्रों के मुताबिक चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले सरकार 1 लाख टीचरों, 6,500 लाइब्रेरियन, सिपाही, इंजीनियर आदि की बहाली निकालने वाली है। इन बहालियों में डोमिसाइल लागू रहेगा। इसके मायने क्या है? चुनाव से पहले पढ़ी लिखी महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए सरकार ने बड़ा दांव खेला है। बिहार में होने वाली सरकारी नौकरी की बहाली में डोमिसाइल को लागू करने की मांग पुरजोर तरीके से उठ रही थी। ऐसे में नीतीश सरकार ने पूरी बहाली में इसे लागू न कर महिलाओं की कैटेगरी में लागू किया है। तीसरी सबसे बड़ी घोषणाएं आशा ममता कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ा देना। 30 जुलाई को सरकार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं के पैसे में बढ़ोतरी का ऐलान किया। अब आशा को 1,000 की बजाय 3,000 मासिक और ममता को प्रति प्रसव 300 की जगह 600 रुपये मिलेंगे। इससे 95,000 आशा और 4,600 ममता कार्यकर्ताओं को फायदा होगा और 29,000 आशा कार्यकर्ताओं की बहाली चल रही है। इसके मायने क्या है? आशा और ममता कार्यकर्ताओं की पहुंच घर तक होती है, इनकी संख्या भी ठीक ठाक है। पैसा बढ़ने से इनका मनोबल बढ़ेगा और सरकार की बातों को घर घर तक पहुंचा सकते हैं। चौथा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ी।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि वृद्ध महिलाओं और पुरुषों के लिए 400 रुपये प्रति महीना से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति महीना कर दी गई। लाभार्थियों को जुलाई से पेंशन बढ़ी हुई दर पे मिलेगी। खाते में यह राशि महीने की 10 तारीख को चली जाएगी। इससे विधवा महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों को फायदा होगा। इनकी संख्या करीब 1 करोड़ 9 लाख है। इनके क्या मायने हैं राजनीतिक गलियारों में? 2020 विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों के अंदर एनडीए के प्रति गुस्सा दिखा था। सीएसडीएस लोक नीति के पोस्ट सर्वे में बताया गया है कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों ने एनडीए को 5% कम वोट किया था। अब माना जा रहा है कि सरकार ने बुजुर्गों का भरोसा जीतने के लिए यह दांव चला है। कितनी सफल होगी चुनाव के बाद पता चलेगा। पांचवी सबसे बड़ी घोषणाएं जो नीतीश सरकार के द्वारा किया जाता है, लखपति दीदी योजना से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश। केंद्र सरकार ने 2023 में लखपति दीदी योजना को लॉन्च किया। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराती है। यह स्कीम स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए है। अब इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा महिलाओं को? इस योजना का फायदा बिहार की महिलाएं भी उठा रही है। सरकार की सोच महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। जब महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट होगी तो उनकी राजनीतिक सोच भी बदल सकती है। इसका फायदा एनडीए सरकार उठाने का प्रयास कर रही है। छठा जो लास्ट घोषणाएं सरकार के द्वारा की गई, बजट में महिलाओं की छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखा गया। चुनावी बजट में सरकार ने आधी आबादी यानी महिलाओं को सबसे ज्यादा साधने की कोशिश की थी। महिलाओं की छोटी छोटी जरूरतों से जुड़े थे, जैसे पिंक टॉयलेट, पिंक बस, जिम ऑन व्हील्स, महिला हाट, गरीब कन्याओं के विवाह के लिए कन्या मंडप, गर्ल्स हॉस्टल, महिलाओं को ई रिक्शा की खरीदारी पर सब्सिडी शामिल है। ये अनाउंसमेंट महिलाओं की सुविधाओं से जुड़े थे। इन्हें महिलाओं के छोटे छोटे रोजगार मिलेंगे इनसे। कन्या मंडप के जरिए पहली बार गरीब कन्याओं की शादी की व्यवस्था सरकार करने जा रही है। हालांकि इसमें भी कुछ राशि महिलाओं को देनी होगी। वहीं कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए हॉस्टल की व्यवस्था होगी। इससे नौकरी पेशा महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। महिलाओं सिपाहियों के लिए भी सरकार किराए पर कमरा लेगी। इसके मायने क्या है? बिहार में महिलाओं की आबादी करीब 6 करोड़ है और ये नीतीश कुमार का वोट बैंक मानी जाती हैं। हालांकि सरकार की योजनाओं से सिर्फ उन महिलाओं को रोजगार मिलेगा जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जो कम पढ़ी लिखी है। अब देखिए, ये 6 बड़ी योजनाएं थी जिसके द्वारा नीतीश कुमार के तरफ से 3 करोड़ महिला वोटरों को लुभाने की कवायद की जा रही है। अब ये तो वक्त बताएगा कि कितने प्रतिशत महिला वोटर इस बार फिर से एनडीए सरकार को यानी कि नीतीश कुमार को वोट करते हैं और कितनी प्रतिशत महिलाएं बिहार की आरजेडी यानी कि महागठबंधन को वोट करती है। ये तो भविष्य की गर्भ में है। लेकिन एनडीए के तरफ से, नीतीश कुमार के तरफ से अपना जो एक मजबूत वोट बैंक है, पुश्तैनी वोट बैंक कह लें, जो हमेशा से नीतीश कुमार को ही वोट करती है महिला वोटर, उसको बांध के रखने के लिए नीतीश कुमार हर कवायद में फिर से जुट चुके हैं। बाकी इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे थे और मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। बहुत बहुत धन्यवाद।